very happy. First medal in badminton, so extremely happy. It's little unbelievable क्योंकि अभी तक बैडमिंटन में एक टाइटल नहीं आया था, एक ओलंपिक मेडल नहीं आया था, तो वेरी हैप्पी कि मैंने ओपनिंग किया है. नाउ आई थिंक देयर बी लॉट मोर मेडल्स इन द फ्यूचर. आपको क्या लगता है बैडमिंटन में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया में आज के डेट में? It is tough, of course, because there are a lot of competition from China and Asian countries, but I proved that it is not impossible. We can do it, and now I'm sure with the same attitude, Indians will also do well, and you will see in the next Olympics we will do much better. पिछले साल 3 मेडल्स आए, इस बार 6 आए हैं इस ओलंपिक्स में. आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है. आई थिंक लास्ट टाइम जो 3 मेडल्स आए, आई थिंक उसकी वजह से और कॉन्फिडेंस आया और इंकरेजमेंट आया दूसरे स्पोर्ट्स में कि हम भी मेडल ला सकते हैं. आई थिंक दिस टाइम इसलिए 6 हो गए हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम की जो परफॉर्मेंसेस थी उन्होंने हम सबको कॉन्फिडेंस दिया. एंड आई थिंक हमारे जो मेडल्स आए हैं इस बार, जो दूसरे यंगस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आया, नेक्स्ट टाइम 10-12 मेडल्स लेके आए. थैंक यू. हरियाणा सरकार से जिस तरह का इंकरेजमेंट मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मेडल टेबल और इम्प्रूव होगी विद देयर सपोर्ट? आई थिंक द सपोर्ट फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट इज़ फैंटास्टिक. मुझे 2008 से बहुत सपोर्ट मिल रहा है सर से. एंड हुडा सर हमेशा जिस टूर्नामेंट में भी खेलती हूँ, जीतती हूँ, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमेशा हमें याद करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है. और गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक दैट्स व्हाई द स्पोर्ट, एवरी स्पोर्ट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग, एंड वी नीड मोस्ट सपोर्ट लाइक दिस. एंड आई एम श्योर देन हम भी चाइना और यूएसए से कम नहीं होंगे मेडल्स में. क्या लगता है कि दूसरी स्टेट से क्यों डिफरेंट हो जाता है हरियाणा? पता नहीं, इस बार भी देखिए 4 मेडल हरियाणा से ही हैं. ये भी मतलब सब यहीं पे पैदा हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक जो सपोर्ट है और जो सबका एटीट्यूड भी ऐसा है कि बस जीत के आना है. एंड ऑल्सो जब मैं सुशील से, योगेश्वर से, गगन से बात करती हूँ तो सब बोलते हैं कि इस बार तो हमें कुछ करके ही लाना है. तो वो एटीट्यूड भी इट मैटर्स. और उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. यू सी द नॉर्थ इंडियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और हरियाणा में तो और खाने की तो बहुत अच्छी, दूध की तो बहुत वो है, और इसलिए हम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं. इनफैक्ट मैं अभी हैदराबाद में खेलती हूँ, लेकिन जो वो सब लोग मुझे बोलते हैं वहाँ पे तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है. तो मैंने कहा ये तो खाने की बात है, बचपन से उधर रहे हैं तो ऐसा हो जाता है. लेकिन ऐसे सपोर्ट हर एक स्टेट में रहना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई और भी मेडल्स आ सकेंगे. एंड फ्यूचर में सिर्फ हरियाणा से ही नहीं, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी मेडल्स आने चाहिए. डाइट मेक्स अ डिफरेंस. डाइट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और उसके लिए अच्छे सप्लीमेंट्स, अच्छा खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नीड टू हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन जो तुम्हें सही से बता सके. इनफैक्ट मैंने भी सलाह ली थी. डॉक्टर धनंजय मोरे हैं, वो ही इज़ फ्रॉम थाने, महाराष्ट्र से हैं. उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी लास्ट 2-3 मंथ्स में. मेरा डाइट भी काफ़ी हद तक चेंज किया और मैंने सडनली देखा कि मेरे बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया गेम में. इनफैक्ट आई स्टार्टेड विनिंग मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स. तो ऐसे एक डाइटिशियन की बहुत ज़रूरत रहती है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लाइफ में. पहले भी जो टैलेंट था प्लेड अ बिग रोल. इनफैक्ट आई ट्राई टू लूज़ वेट ऑल्सो पहले, ताकि ओलंपिक्स में मैं परफेक्ट जा सकूं. तो लूज़ वेट जब मैंने किया तो मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ और पावर थोड़ी कम हो गई है. देन आई कॉन्टेक्टेड हिम, मिस्टर धनंजय, और उनसे पूछा कि आई डोंट वांट टू गेन वेट बट आई वांट टू इम्प्रूव माई पावर एंड स्पीड. तो आई थिंक जो उन्होंने मुझे डाइट बताई और उसके बाद मैंने काफ़ी हद तक पावर एंड स्पीड इंप्रूव करी और लगातार कंटिन्यूसली 3 टूर्नामेंट्स में मेरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई. तो इट्स गुड. जो हरियाणा का आपने जैसे प्रेज़ की कि हरियाणा की खाना अच्छा होता है, ये खाना पहले से भी अच्छा था, पहले परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे, पहले मेडल क्यों नहीं आ रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई थिंक वो उस टाइम पे वो अवेयरनेस नहीं थी स्पोर्ट्स की. आई थिंक इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम कर सकते हैं. आई थिंक ऑल ओवर इंडिया मेडल्स तो अभी आने शुरू करे हैं 2008 में और अब 2012 में. और पहले भी स्पोर्ट्स पॉपुलर थे, बट क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो सब लोग क्रिकेट फॉलो करते थे. और हमें चाहिए था कि दूसरे स्पोर्ट्स एक बार पॉपुलर हो जाए, तो आई थिंक दैट्स वाई अवेयरनेस भी आती है. तो 2008 में आई थिंक वो 3 मेडल ने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया पूरा सीन. और उसके बाद रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और हर एक स्पोर्ट में सब प्लेयर सिर्फ मेडल जीतने के लिए खेल रहे हैं, ना कि पार्टिसिपेट करने के लिए. तो दिस इज़ अ गुड थिंग.